हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। फ्रेंड्स, हमने जो है वो चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाश की स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पहला जो लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखे थे कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो क्या होता है और परावर्तन के नियम देखे थे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम जो है वो जस्ट उसी के आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि परावर्तन के प्रकार क्या है, यानी कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की परावर्तन होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं परावर्तन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, परावर्तन मीन्स एक बार हम लोग चलो जल्दी से रिवाइज कर रहे थे कि परावर्तन होता क्या चीज़ है, प्रकाश का परावर्तन होता क्या चीज़ है ना। तो प्रकाश का परावर्तन का डेफिनेशन जो था वो था कि जब कोई प्रकाश किरण, ठीक ना, जब कोई प्रकाश किरण, जैसे यहाँ पर देखो, जब कोई प्रकाश किरण क्या करते हैं, किसी चमकदार पृष्ठ पर आपतित होती हैं, तो वह चमकदार पृष्ठ से टकराकर, ठीक ना, तो मतलब जो आपतित किरण है वह चमकदार पृष्ठ से टकराकर वापस से उसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है। तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना। फिर जो आने वाली जो किरण होती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं, और जो परावर्तन होती है उस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। और दोनों के बीच में यानी कि जो पृष्ठ पी आर और जो पृष्ठ पी आर और जो आपतन बिंदु, ये वाले आपतन बिंदु पर जो हम लंबवत जो रेखा खींचते हैं, लंबवत जो लाइन खींचते हैं, उसको हम अभिलंब कहते हैं। और हमने ये देखा कि परावर्तन के नियम में था, हमने दो पॉइंट्स देखा। फर्स्ट पॉइंट ये कि जो आपतन कोण होते हैं वो परावर्तन कोण के बराबर, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, यानी कि आई और आर जो है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरी चीज हमने ये देखा कि जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, आपतन बिंदु है और जो अभिलंब है, वो तीन सभी जो है वो क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। क्लियर, हमने ये चीज देखा था। आज हम देखेंगे, ठीक है, आज हम देखेंगे कि जो परावर्तन के प्रकार कितने, मतलब कितने टाइप्स के होते हैं परावर्तन। ठीक है, कि परावर्तन जो है वो किसी का मतलब नियमित परावर्तन, देखो दो टाइप्स की जो परावर्तन होते हैं उसको हम बेसिकली यहाँ पर देखेंगे। जो फर्स्ट टाइप है वो क्या चीज है, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन नाम से स्पष्ट है कि कोई भी परावर्तन ऐसा होगा जो नियमित होगा, मतलब सेम पैटर्न का होगा या फिर अच्छे से परावर्तन होगा, दैट विल बी नियमित। ठीक है, दूसरा जो अनियमित परावर्तन या विस्तृत परावर्तन, तो देखते हैं फिर एक एक टाइप्स को इसे समझेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए फर्स्ट टाइप आता है आपके पास नियमित परावर्तन, है ना, जिसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार पृष्ठ पर आपतित होती हैं, है ना। देखो परावर्तन के लिए हमेशा क्या होना चाहिए जी, वो प्रकाश जो है वो किसी चमकदार पृष्ठ से जो है वो आपतित होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बोल रहे जब प्रकाश किरणें किसी चमकदार पृष्ठ पर आपतित होती हैं, आपतित होकर एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती है, तो इस परावर्तन को हम क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। एक बार और पढ़ते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार पृष्ठ पर आपतित होकर एक निश्चित दिशा में परावर्तन हो जाती है, तो इस परावर्तन को हम क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित मीन्स उसमें जो दिशा है वो निश्चित जाती है ना। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कोई क्या चीज है, चमकदार पृष्ठ है, यहाँ पर जो रेज आ रही है, यहाँ पर जो किरणें आ रही है, प्रकाश आ रही है, उसका जो परावर्तन होता है वो एक नियमित तरीके से होता है। मतलब जितना आपके पास क्या होता है जी, आपतित किरण एंगल बनाता है उतने ही एंगल से क्या होता है, परावर्तित किरण, मतलब किरण जो है वो परावर्तित हो जाती है ना। तो इसमें एक लाइन लिखा है, उस चीज को आप देखते हैं कि नियमित परावर्तन में यदि आपतित किरणें, अब किरणें तो एक ही नहीं हो सकती, किरणें तो बहुत सारा हो सकते हैं ना, तो बोल रहे कि नियमित परावर्तन में यदि आपतित किरणें परस्पर समांतर हैं, समांतर है मतलब ये ऐसे एक लाइन फिर दूसरी लाइन दे, दोनों क्या कर रहे हैं, पैरेलल है, ठीक ना, दोनों जो समांतर है, सभी लाइन जो है समांतर है ना। तो जो परावर्तित किरणें हैं, तो ये परावर्तित किरणें भी क्या होंगे, तो ये परावर्तित किरणें भी आपके क्या होंगे, समांतर ही, मतलब पैरेलल ही क्या हो जाता है, ये परावर्तित हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं नियमित परावर्तन के कारण ही, देखो ये बहुत ही क्या चीज है, डेली लाइफ के यूजेस में आने वाली जो चीजें हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, देखते हैं नियमित परावर्तन के कारण ही किसी परावर्ती पृष्ठ, जैसे कि अगर हम दर्पण की बात करें, है ना, तो चमकदार पृष्ठ होती है उसकी, में हमें अपना चेहरा दिखाई देता है। चेहरा कैसे दिखाई देता है, तो चेहरे से चलने वाली जो किरणें होती हैं वो परावर्ती पृष्ठ यानी कि दर्पण से परावर्तित होकर हमारी आंखों में प्रवेश करती हैं, जिससे हमें अपना चेहरा दिखाई देता है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तब दिखाई देता है जब उस ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है, उस लाइट से उस ऑब्जेक्ट से परावर्तित होकर वो लाइट जो हमारी आंख में आती है। तो सेम चीज यहाँ पर भी हो रहा है कि जो चेहरे से चलने वाली परावर्तित मतलब किरणें जो है वो
मतलब कहीं से भी हमारे पास लाइट आ रही है, मतलब जैसे सन से लाइट आ रही है, मतलब सूर्य से जो प्रकाश आ रही है वो हमारे ऊपर पड़ता है ना। तो हमारे ऊपर जो लाइट पड़ती है, किरणें पड़ती हैं, वो परावर्ती पृष्ठ से क्या करती है, जैसे दर्पण से क्या करते हैं, परावर्तित होती है ना, उस पृष्ठ से क्या करते हैं, टकराती हैं, फिर परावर्तित होकर वापस वो हमारे आंख में प्रवेश करती हैं, तब जो जाके हम क्या करते हैं, दर्पण में जो अपना चेहरा देख पाते हैं। क्लियर। तो आई होप यू कि जो नियमित परावर्तन है वो चीजें आपको समझ में आई होगी कि इसमें होता क्या चीज है कि इसमें एक निश्चित दिशा में ना परावर्तित होती है, ठीक ना, इसमें निश्चित दिशा में क्या होती है, किरण जो है वो परावर्तित होती है। अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो है अनियमित परावर्तन, है ना। तो जिसको बोलते हैं इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। क्लियर। जब प्रकाश किरण, जैसे इसमें नियमित परावर्तन होता था, इसमें नियमित परावर्तन नहीं होगा, है ना, सिंपल सी बात। तो जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदुरे पृष्ठ पर आपतित होती है, इस पे क्या होता था, चमकदार पृष्ठ पर आपतित होता था, और इसमें क्या हो रहे हैं कि खुरदुरे पृष्ठ पर आपतित होगा, तो ये किरणें परावर्तित होकर विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती है। इस प्रकार के परावर्तन को हम क्या बोलते हैं, अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर जो होगी वो कोई प्रकाश किरणें जो है वो किस पर आपतित होगी जी, किस में आपतित होगी, खुरदुरे पृष्ठ पर आपतित होंगी। क्लियर है यहाँ तक बातें। अब जब खुरदुरे पृष्ठ पर आपतित होंगे तो किरणें जो है वो जाहिर सी बात है नियमित रूप से परावर्तन तो होगा नहीं, बल्कि क्या होगा, वो जो किरणें हैं वो परावर्तित होकर विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाएगी, वो फैल जाएगी, बिखर जाएगी। क्लियर। तो इस प्रकार के जो परावर्तन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं इसको यहाँ पर फिगर से, है ना। जैसे देखो ये क्या चीज है आपके पास, कोई पृष्ठ है जो कि क्या चीज है आपका, खुरदुरी है, ठीक ना, मतलब कहीं पर क्या चीज है आपका टॉप है, तो कहीं पर बॉटम लेवल आ जाए, है। तो एक खुरदुरे पृष्ठ है, तो खुरदुरे पृष्ठ से क्या होगा, जैसे यहाँ पर किरण जो है यहाँ पर पड़ रही है, तो इसका रिफ्लेक्शन कैसे हो गया, ऐसे, मतलब ये किरणें जो है इधर से परावर्तित हो गया, वही अगर वो टॉप पे हुआ तो इसका परावर्तन ऐसे हो गया। तो इस टाइप के क्या होता है, अनियमित रूप से परावर्तन होता है। देखो क्या बोल रहे हैं, अनियमित परावर्तन में यदि आपतित किरणें परस्पर समांतर हैं, अगर आपतित किरण, देखो ये आपतित किरणें हैं, ये आपतित किरणें, ये आपतित किरणें हैं, तीनों कैसे समांतर हैं, फिर भी तो भी परावर्तित किरणें समांतर नहीं होती हैं, ठीक ना। ध्यान रहे, अनियमित परावर्तन में भी प्रकाश किरणें परावर्तन के नियमों का पालन करती हैं, ध्यान देना, ठीक ना। परावर्तन के नियमों का तो पालन करेगा ही करेगा, ठीक ना। परावर्तन के नियम का पालन करेगा मतलब कि जितने एंगल से ये जो है वो आपके पास क्या होती है, इंसिडेंट होती है, यानी कि आपतित होती है, वो उतने ही एंगल से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि परावर्तित होगा। लेकिन सभी जो है वो एक साथ, मतलब एक जैसे नहीं रहेंगे, मतलब कि पैरेलल रेस आ रही है, समांतर रेस आ रही है, लेकिन वो हर जगह यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, तो जितने अमाउंट में यहाँ से रिफ्लेक्ट हुए हैं वो उतने ही अमाउंट में यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो, वो जरूरी नहीं है ना। मतलब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ इस वाले रेस के लिए जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उसको मैं बोलूँगा R1 से डिनोट करो, ठीक है। इसको अगर मैं इसको यहाँ से जो R1 मान लेता हूँ, इधर से जो जाएगा उसको मैं ले लेता हूँ R2 और इसको मैं ले लेता हूँ R3। तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि जो R1 है वो बराबर हो R2 का और बराबर हो R3 का, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इन दिस केस में क्या हो जाएगा कि अगर परावर्तित, मतलब जो आपतित किरणें हैं वो समांतर होते हुए भी जो परावर्तित किरणें हैं वो समांतर नहीं होगी ना, लेकिन वो जो है वो प्रकाश के परावर्तन नियम, यानी कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण का, ये नियम फॉलो करेगा। दूसरा ये कि जो आपतन कोण और मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण, और यहाँ पर अगर हम विलंब खींचे, वो जो आपतन बिंदु पर मतलब क्या होते हैं, तीनों जो है वो एक ही तल में होती है, ये फॉलो करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि किसी टेबल की खुरदुरे सतह पर हम अपना चेहरा नहीं देख पाते, क्यों, क्योंकि चेहरा हम तभी देख पाते हैं जब वो जो है वो किसी चमकदार पृष्ठ पर आपतित होती है कोई प्रकाश किरण, ठीक है, और एक निश्चित दिशा में क्या होती है, परावर्तित होती है, तभी हम जो है अपना क्या करते हैं, चेहरा देख पाते हैं, है ना। देखो ये बोल रहे हैं कि किसी टेबल की खुरदुरे सतह पर हम अपना चेहरा नहीं देख पाते, इसका कारण यह है कि चेहरे से चलने वाली जो किरणें हैं वो टेबल की खुरदुरी सतह से अनियमित परावर्तन के कारण क्या होती है, बिखर जाती है, किंतु यदि उसकी सतह पर चमकदार पॉलिश कर दिया जाए तो उससे प्रकाश का नियमित परावर्तन होने लगता है और हमें उसमें अपना चेहरा दिखाई देने लगता है। बिल्कुल, कई बार हमें ऐसे भी लगता है ना कि भैया दर्पण में तो चेहरा दिखता है, लेकिन ये प्लाईवुड वाली या फिर पेंटेड वाली जो क्या बोलते हैं टेबल है ना, इसमें हमारा चेहरा क्यों दिख रहा है, तो इसी कारण दिखता है, क्योंकि यहाँ पर चेहरा दिखने के लिए दर्पण हो ये आवश्यक नहीं है, चेहरा देखने के लिए ये आवश्यक है कि वो जो
पृष्ठ जिस पर किरण जो है वो आपतित हो रही है वो जो है वो चमकदार होना चाहिए। वो चमकदार होगी यानी कि चमकदार होगी तो क्या होगी, उस पर जो किरण आपतित होगी उसका परावर्तन एक नियमित दिशा में होगी, एक निश्चित दिशा में होगी, और उस कारण से हम अपना चेहरा उसमें देख पाएंगे। हाँ, दर्पण में हम अपने चेहरा जो है वो एकदम क्लियरली देख पाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है, बहुत ज़्यादा चमकदार होती है ना। तो हम जो है वो एज कम्पेरेबल मतलब जैसे अगर मैं एकदम चिकनी अगर टेबल की बात करूँ तो उसमें हम अपना चेहरा देख पाते हैं लेकिन एकदम क्लियर नहीं देख पाते, है ना, क्योंकि उसमें जो डिस्टॉर्शंस होते हैं, उसमें जो अवरोध होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखो आगे देखते हैं। सूर्य के प्रकाश में चमकते हुए दिखाई देने वाले धूल के कण विकृत परावर्तन का उदाहरण है। ये विकृत परावर्तन मतलब वही विसरित का है ना, विसरित विकृत एक ही है ना, बिल्कुल। जैसे अगर रोशनदान है, हमारे घर में क्या चीज है, रोशनदान लगा हुआ है, तो उसके छोटे छोटे छिद्र से, है ना, उनके छोटे छोटे छिद्र से क्या करते हैं, लाइट जो है वो आती रहती है। ठीक है, इस चीज को समझिएगा, है ना। जैसे रोशनदान हमारे घर में जो है वो लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो छोटे छोटे उसमें डिजाइन बने रहते हैं, उस डिजाइन मतलब होल से क्या करते हैं, प्रकाश की किरणें जो है वो आती है, प्रकाश की किरणें ऐसे आती है, तो हमें क्या दिखता है, इसी के शेप में जो है प्रकाश की किरण आती हुए यहाँ पर हमें दिखाई देता है, और उस प्रकाश की किरण में ऐसा लगता है कि धूल के कण जो है क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो जो धूल के कण है ना वो चमकते हुए क्यों दिखाई देता है, वो इसीलिए दिखाई देता है, किस लिए, विकृत परावर्तन के कारण ही वो दिखाई देता है, विसरित परावर्तन के कारण। तो आई होप यू की चीजें जो है समझ में आई होगी, है ना। देखो फिजिक्स पे मतलब ना आप भी अपने दिमाग में जोर लगाओ कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। जब आपके अंदर से प्रश्न उठना स्टार्ट हो जाएगा ना कि भाई ये चीजें हो रही हैं तो क्यों हो रहे हैं, तब आप एक्चुअल में फिजिक्स को समझ पाएंगे, फिजिक्स में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। राइट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि जो नियमित परावर्तन और विस्तृत परावर्तन में क्या अंतर है। ठीक है, ओके, देखते हैं। नियमित परावर्तन और विशिष्ट परावर्तन जैसे हमने पढ़ा तो हमने तो देखा कि नियमित परावर्तन फर्स्ट पहले तो अगर दोनों में अंतर देखें तो पहला क्या हो जाएगा जी, इसमें जो परावर्तन होती है वो निश्चित दिशा में होती है और इसमें जो है वो निश्चित दिशा में नहीं होती, अनियमित होती है। ठीक है, और इस पे जो है वो परावर्तन जो होती है किस पृष्ठ से होती है, चमकदार पृष्ठ से होती है, और इसमें जो है वो खुरदरे पृष्ठ से होती है। जाहिर सी बात है ना। अब यहाँ पर दूसरा जो वो है डिफरेंस, उसको देखते हैं कि यदि आपतित किरणें समांतर हो, है ना, तो इस परावर्तन में परावर्तित किरणें भी क्या होती है, समांतर होती है, किसमें, नियमित परावर्तन में, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, जस्ट उल्टा, यदि आपतित किरणें समांतर हैं फिर भी इसका परावर्तन जो है परावर्तित किरणें परस्पर समांतर नहीं होती। ठीक है, जिसको हमने अभी यहाँ पर पढ़ा। ठीक है, सूर्य, ठीक है ना, आगे देखते हैं। हाँ, अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है ना वो क्या कह रहे हैं, मिरर का रहा है, यानी कि दर्पण। हमने अभी यहाँ पर दर्पण करके देखा क्या क्या दर्पण से लाइट आ रही है, परावर्तित हो रही है ना। अब हम देखेंगे दर्पण क्या होते हैं, दर्पण के टाइप्स क्या होते हैं। भाई अलग अलग प्रकार के दर्पण आते हैं, ठीक ना, जैसे हम घर में यूज करते हैं अपने चेहरे को देखने के लिए, वो समतल दर्पण होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही आपके पास क्या होते हैं, बहुत टाइप्स के क्या होता है आपका दर्पण जो है वो होते हैं, तो उनके टाइप्स को देखेंगे, है ना। दर्पण होता क्या है इस चीज को देखेंगे हम, जो है इस चैप्टर में पूरा स्टडीज करेंगे ऑप्टिक्स के बारे में, यानी कि जो किरण प्रकाशिकी के बारे में हम यहाँ पर पूरी तरीके से डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास दर्पण। दर्पण क्या चीज होता है, मैं अगर पूछूं कि दर्पण क्या चीज है, व्हाट इज दर्पण, मतलब व्हाट इज मिरर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, उस युक्ति को दर्पण कहते हैं जो अपने पर आपतित लगभग संपूर्ण प्रकाश किरणों को नियमित रूप से परावर्तित कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर बोले लगभग संपूर्ण प्रकाश किरणों को नियमित रूप से परावर्तित कर देते हैं। ठीक ना, मतलब देखो आपने कभी देखा है क्या कि दर्पण जो है वो किरणों को ऑब्जर्व करते, मतलब अवशोषित करती ना, वो क्या करती हैं, जितने भी प्रकाश की किरण है वो सबको क्या करती है, वो जो है वो परावर्तित कर देता है ना, परावर्तित कर देता है, तभी हमें हर चीजें जो है क्लियर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो दर्पण क्या हुआ, दर्पण उस युक्ति को कहते हैं जो अपने पर आपतित यानी कि अपने पृष्ठ पर आपतित लगभग संपूर्ण प्रकाश किरणों को क्या करती है, नियमित रूप से परावर्तन कर देते हैं। क्लियर। व्यवहार में कांच पर जो टीन व मरकरी के यौगिकों का लेप करके दर्पण बनाए जाते हैं। ठीक है, वहां पर जो मेन काम होता है, जैसे कांच है, कांच में अगर हम क्या करते हैं, एक साइड उसका क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं ना, तब हमें क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करता है। ऐसी कांच जो है वो हमारे पास वो दर्पण का काम नहीं करेगा। ठीक है, दर्पण की एक पृष्ठ पर क्या होती है, पॉलिश लगी होती है, तो पॉलिश जो है वो
किस यौगिक का मिक्सचर, मतलब किस यौगिक का लेप लगा रहता है उसमें। एक्चुअल में वो पॉलिश जो है वो किस यौगिक का होता है, तो वो होता है टीन और मरकरी के यौगिक का क्या होता है, लेप करके जो है वो बनाया जाता है। क्लियर, टीन और मरकरी के यौगिक का लेप करके वहां पर बनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो कांच में जो पॉलिश होते हैं वो किस किस उसमें जो यौगिक है उसका नाम बताइए। तो टीन व मरकरी के यौगिक वहां पर हम जो यूज करते हैं उस पेंट को बनाने के लिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। टीन और मरकरी याद रखना कि हम जो है वो दर्पण के पृष्ठ पे पॉलिश करने के लिए कौन से पदार्थ का जो है वो यूज करते हैं, तो टीन और मरकरी के यौगिक का यूज करते हैं। क्लियर। अब जो है दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर होते हैं। दूसरा जो होता है पास क्या होते हैं जी, गोलीय दर्पण होते हैं। और तीसरा जो होता है हमारे पास वो होता है परवलयाकार दर्पण। ठीक है, वो होता है हमारे पास क्या चीज, परवलयाकार दर्पण यानी कि पैराबोलिक मिरर, इस टाइप का। देखो यहाँ पर आपके पास ये दिख रहा होगा, ये आपका समतल दर्पण है ना, ये आपका गोलीय दर्पण है इस टाइप का शेप में। ठीक है, और तीसरा जो है वो परवलयाकार दर्पण है इस टाइप का शेप में। अब गोलीय दर्पण और परावर्तक जो है वो परवलयाकार दर्पण जो है एक जैसे लग रहा है। चलो इसका हम डेफिनेशन मतलब जो देख लेते हैं, इसके बारे में जो क्राइटेरिया है उसको देख लेते हैं, फिर आपको जो है वो चीजें समझ में आएगी। क्लियर। हाँ, ओके। समतल दर्पण में होता क्या चीज है। समतल दर्पण जैसे कि हम जो घर में यूज करते हैं ना, वो दर्पण क्या चीज आपका होता है, जो हम आईना देखते हैं ना, अपने चेहरा देखते हैं, है ना, वो जो दर्पण होता है पास क्या होता है, समतल दर्पण होता है। तो इसका जो परावर्ती पृष्ठ होते हैं, परावर्ती पृष्ठ किसको बोलते हैं, परावर्ती पृष्ठ किसको बोलते हैं, वो चमकदार पृष्ठ को, है ना, चमकदार पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं, परावर्ती पृष्ठ बोलते हैं। ठीक ना। अगर ये आपके पास क्या चीज है, ये मान लो एक क्षण के लिए मान लो क्या चीज है, ये समतल दर्पण ही है, समतल दर्पण ही है ये, है ना, ये समतल दर्पण है। तो इसके पीछे वाले भाग में जो ऐसे एरो है वो क्या चीज आपका पेंटेड एरिया को बताता है। तो पृष्ठ क्या हुआ आपका, ये ऊपर का क्या हुआ आपका पृष्ठ हुआ, है ना। तो इसका जो परावर्ती पृष्ठ है वो कैसे होता है, समतल होता है। ठीक ना। इस आपका चित्र ए को देख लेते हैं, है ना। चित्र ए में हम देख लेते हैं, ये जो फर्स्ट है, ये जो परावर्तक तल है, परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, और ये जो परावर्तक पृष्ठ होती है वो कैसे होती है आपका, कैसे परावर्तक पृष्ठ जो होती है वो आपका जो है वो समतल होता है। बिल्कुल, ये आपके कैसे दिख रहा है, आपकी समतल है। ठीक ना, मतलब कोई इसमें जो है वो रोटेशन नहीं है ना, कुछ नहीं है ना, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, सीधी लाइन है ना। चाहे आप इसे कर सकते हो उसको आईना को, ठीक ना, आपको ऐसे भी बना सकते हो आईना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसके जो परावर्तक जो पृष्ठ है, परावर्ती जो पृष्ठ है वो कैसे होती है, समतल होती है। क्लियर। वैसे हम जो है दूसरा देखेंगे, दूसरा जो है गोली दर्पण है, नाम से स्पष्ट है गोली, यानी कि इसका परावर्तक पृष्ठ कैसे होना चाहिए, गोली होना चाहिए, है ना। देखो यहाँ पे लिखा है इसका परावर्तक पृष्ठ यानी परावर्ती पृष्ठ जो है वो गोली होता है। क्लियर, जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, है ना। इसका जो परावर्ती पृष्ठ है, परावर्ती पृष्ठ है वो कैसी है, गोली है ना। अगर इसको हम ऐसे पूरा राउंडिंग कर दें तो ये पूरा क्या हो जाएगा, आपकी गोली हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो इस शेप में है ना। तो ये जो परावर्तक पृष्ठ इसके कैसी चीज, गोली है। अब अगर पैराबोला की बात करें यानी कि परिवलयाकार दर्पण की बात करें, तो इसका जो परावर्ती पृष्ठ होते हैं परिवलयाकार होता है ना। ये देखो इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता परवलयाकार और इसमें, लेकिन ये गोला है यानी क्या होगा, ये आपका एक निश्चित इसमें रेडियस होती है। ठीक है, लेकिन ये परवलयाकार अगर दर्पण की बात करें तो इस पे थोड़ा देखो कैसे है, इस टाइप का, मतलब ये जो इतना क्लियर जैसे स्फीयर है ना वैसे ये नहीं रहता। ठीक है, स्फीयर मतलब ये जो परिवलयाकार होती है ना। एक्चुअल में आप जो है वो ग्राफ अगर कहीं पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि इसमें कैसे जो है वो इसका शेप होता है परवलयाकार का। ठीक है, परवलयाकार का शेप होता है, जैसे मैं एक्सिस की अगर बात करूं, ये अगर मान लो आपके पास क्या चीज है, एक्स और वाई एक्सिस है, तो जो परवलयाकार होता है वो इस शेप में होता है, ऐसे ये होता है इस शेप में। ठीक है, ये परवलयाकार शेप होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये कोई गोलीय शेप नहीं दिखता, बल्कि क्या चीज आपका परवलयाकार है ना। जैसे इसे इसको बढ़ाते जाओगे बढ़ता जाएगा, इधर और बढ़ते जाओगे बढ़ता जाएगा, ऐसे ये परवलयाकार होता है ना। और जो आपका स्फीयर क्या होता है, स्फीयर तो आपके पास इस तरह से ऐसे है, इसको अगर मैं इमेजनरी लाइन से ऐसे बढ़ा दूं तो ये आपके पास क्या होता है, इस तरीके से सर्कल टाइप का बनता है। लेकिन सर्कल और स्फीयर में डिफरेंस होता है ना। सर्कल हमारा 2 डायमेंशनल होता है यानी कि द्विविमीय होते हैं, और स्फीयर जो है कि गोला जो होता है बस क्या होता है, त्रिविमीय होता है, एक्स वाई जेड एक्सिस इसमें आ जाता है। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो बेसिक सी चीज ही है। क्लियर। तो हमें ये चीजें समझ में आ गई कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या चीज है, फर्स्ट जो है वो समतल दर्पण है, दूसरा जो है वो गोली दर्पण है, और तीसरा जो है वो परवलयाकार दर्पण है। तीनों का हमने पहचान देख लिया कि समतल दर्पण में क्या होती है, जो परावर्ती पृष्ठ होती है वो समतल होती है। दूसरा जो गोलीय दर्पण है उसका परावर्ती पृष्ठ कैसी होती है, गोली होती है, मतलब हाँ गोली होती है। ठीक ना। और तीसरा जो है परवलयाकार दर्पण है, तो परवलयाकार दर्पण की जो वो होती है परावर्तक पृष्ठ या परावर्ती पृष्ठ जो होते हैं वो क्या होते हैं, परवलयाकार में होते हैं। क्लियर। ठीक है, तो चलिए फिर
नेक्स्ट वीडियो में हम जो है फिर ना आगे जो है डिस्कस करेंगे कि अब प्रतिबिंब, अब दर्पण के बारे में देख लिए है ना, तो अब हम प्रतिबिंब के बारे में देखेंगे कि कैसे जो है वो दर्पण से प्रतिबिंब बनता है ना, प्रतिबिंब भी कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। आखिर प्रतिबिंब बनते हैं तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है ना, कि समतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनती है, गोलीय दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनती है ना, फिर आपके पास से परिवलयाकार दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनती है। तो ये सब चीजें हम क्या करेंगे जी, डिस्कस करेंगे, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम प्रतिबिंब के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक ना। मैं चाहूंगा कि आप जो हो प्रतिबिंब को हल्का सा पढ़ ले अपने बुक से, है ना, ताकि जो है वो मैं समझाऊं तो आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।